नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और जानेंगे कैसे गरियाबंद में एक युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। आगे देखेंगे राजगढ़ की खबर, जहां पुलिस प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया चेतना अभियान। इसी के साथ रुख करेंगे बैतूल की ओर, जहां एक किसान की डेड बॉडी मिली उसके ही खेत में। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में लगातार पुलिस से पहले पब्लिक की कार्यवाही देखने को मिल रही है। भागलपुर में हो रहे लगातार हत्या के बाद अब पब्लिक ऑन द स्पॉट कार्यवाही कर रही है। अपराधी पकड़े जाने पर उनकी जमकर धुनाई कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पब्लिक कानून को अपने हाथ में ले रही है। पिछले दिनों कपड़ा व्यवसायी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़कर स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी थी कि बाद में पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही में जुटी। वहीं ताजा मामला हाजीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर घर के सदस्यों को पर जानलेवा हमला शुरू कर देते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हथियार के 7 अपराधियों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि घटना के बाद में भी बताया जा रहा है कि पुलिस को आवेदन मिलने के बावजूद भी पुलिस कार्यवाही करने से डर रही है। लगातार हो रही हत्या के बावजूद पुलिस का ये रवैया कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में महाअष्टमी के अवसर पर मां के भक्तों की भीड़ मंदिरों और पूजा पंडालों में देखी जा रही है। लगातार लोग पूजा अर्चना कर मां से सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। पूजा पाठ में आम हो या फिर खास, सभी लोग मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और मां के मन्नतें भी मांग रहे हैं। कचहरी चौक स्थित पंडाल में कांग्रेस विधायक दल के नेता आदित्य शर्मा ने भी पूजा अर्चना की और मां से देश में सुख और शांति और सौहार्द को लेकर मां से प्रार्थना की। इस मौके पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मां को देश को रखने के लिए आशीर्वाद दें और मां ही सबका भला करें। वहीं देश को तोड़ने वाले लोगों को मां आशीर्वाद बिल्कुल ना दें। देखिए, हम तो पूरे भागलपुर वासी सभी भाई बहनों को, पूरे बिहार वासी भाई बहनों को, पूरे देशवासी भाई बहनों को पहले तो अष्टमी की, क्योंकि माँ दुर्गा का इससे पावरफुल जागरण का दिन है, सबको हम दशहरा की, अष्टमी की सबको शुभकामना देते हैं। और हम माँ से प्रार्थना यही करते हैं कि देश की एकता अखंडता बना रहे और सभी भाई बहनों का जो भी उनकी मनोकामना हो वो पूर्ण करें। और आप लोग को भी, सभी मीडिया भाई को भी इस अष्टमी के अवसर पर अष्टमी की माँ दुर्गा की हार्दिक शुभकामना देते हैं। किस तरह से व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छा है। देखिए माँ का पूजा है, इसमें व्यवस्था नहीं देखी जाती है, दिल की श्रद्धा देखी जाती है। माँ का आशीर्वाद सबको मिल जाए, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है देशवासियों के लिए। हमें तो माँ दुर्गा को ही प्रार्थना किया हो कि देश की एकता अखंडता, देश को टूटने से बचाइए और जो लोग भी देश को तोड़ना करें, हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, उनको सजा देने का काम। 2024 के लिए माँ से प्रार्थना हुई कि नहीं, मैं माँ प्रार्थना तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश को जोड़ के चले, एकजुट रखे, विकास करे, सबका भाईचारा बना रहे, वैसे लोगों को आशीर्वाद दे और जो देश को तोड़ने का काम करे उसको आशीर्वाद न दे और वो गद्दी से उखाड़ फेंके। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर के खागा में नवरात्रि समापन के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर अग्रिम व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी फतेहपुर सहित पुलिस अधीक्षक फतेहपुर, उप जिलाधिकारी खागा और अन्य सक्षम अधिकारियों के द्वारा नौबस्ता घाट स्थित मूर्ति विसर्जन स्थान का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। वहीं सभी सुरक्षा व्यवस्था और आने जाने वालों की सुविधा को सुचारू रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य के साथ एसके गौतम की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे रोड दबनई नाला धवलपुर में लूट का बड़ा खुलासा हुआ। 4 घंटे के भीतर लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अज्ञात व्यक्ति पीड़ित को अपनी स्कूटी पर पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल लेने आगे तक जाना था, कहकर लिफ्ट मांगने वाले जिस पीड़ित के द्वारा लिफ्ट दिया गया उससे कुछ दूर जाने के बाद उसे बैठाकर आगे पीड़ित व्यक्ति को चाकू दिखाकर उससे पैसा, मोबाइल सब लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है। 2 तारीख की घटना है, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का है। ये सालेमफाटा का कोमल साय जटमई मंदिर की ओर, दबनई मंदिर की ओर दर्शन के लिए जा रहा था। तो धौलपुर से कुछ दूर पहले इसको एक स्कूटी में 3 लड़के मिले, उन्होंने लिफ्ट मांगा इसको, तो लिफ्ट दिया उसने। और थोड़ी देर जाने के बाद एक लड़का जो हरीश सिन्हा है ओपी, इसने चाकू निकाल करके उसको मोबाइल को छीन लिया और जंगल के ओर ले जा करके उसके साथ मारपीट करने लगा। तो ये जब जंगल की ओर जा रहे थे तो वो ये बाइक से कूद के भाग गया। भागने के बाद थाना
वो थाना जैसे गया तो हमने इसे घेराबंदी किया धवलपुर से, मैनपुर से, बिंद्रानगर से और गरियाबंद से। तो ये लड़के बाइक को लेकर के लूट करके चिकासिया डैम के पास एक मर्दक लगाव है, वहाँ जंगल किनारे खड़े थे। टीम जैसे पहुंची तो पुलिस को देख करके भागने लगे। इसमें से एक को वहीं पे अरेस्ट किया गया, बाकी 2 भाग गए थे जिसको आज सुबह अरेस्ट किया गया। उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव हो गया, एक माइनर है, एक हरीश सिन्हा इसका मास्टरमाइंड है। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। राजस्थान के अकलेरा कस्बे में सोमवार को नई बस्ती के मां शेरावाली गरबा मंडल के द्वारा युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेमी चंद मीणा और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बालकिशन बादल को मां दुर्गा की आरती के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नेमी चंद मीणा और बालकिशन बादल के वहां पहुंचने पर आयोजक समिति और कॉलोनी वासियों के द्वारा उनका आतिशबाजी के साथ फूलमाला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद नेमी चंद मीणा और बालकिशन बादल ने मां दुर्गा की आरती कर आयोजक समिति का आभार व्यक्त करते हुए सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रसादी वितरण के लिए 2100 रुपए के सहयोग राशि भी भेंट की। राजस्थान के अकलेरा से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुल्ताई थाना के अंतर्गत मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर ग्राम महिलावड़ी में एक किसान की डेड बॉडी उसके ही खेत में मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल में मृतक विजय पवार उम्र जिसकी 43 साल है, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर एसडीओपी नम्रता सोधिया और टीआई सुनील लाटा को सभी पहलुओं में विवेचना कर जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। गरियाबंद में अपने ही अपहरण की साजिश रचने वाले को और रिश्तेदारों से फिरौती मांगने वाले युवक को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के ठिकाने की पहचान उसके मोबाइल लोकेशन से कर ली और उसके बाद कोडा गांव के पास कोर्ट में छिपे बैठे आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा करने के लिए गरियाबंद पुलिस ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की। तो आप खुद सुनिए कि उनका क्या कहना है। थाना अमलीपदर का रहने वाला है। इसके द्वारा स्वयं के अपहरण के नाटक करके अपने साले को 2 लाख रुपए का फिरौती मांगा था, जिसपे थाना देवभोग में अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में पेश किया जा रहा है। सर कैसा आरोपी? देखिए, जैसा टेक इंट है, जैसा टेक इंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोबाइल का और इसका, तो मेन हमारा जो इसमें जो सूत्र है वही टेक इंट ही हमारा मेन साधन रहा। सर अपहरण की इसने देखिए अपहरण की साजिश रचने के पीछे ये है कि ये अपने हाथ पैर को बंधवा करके दूसरे उसका अपने दोस्त से स्वयं का फ़ोटो खिंचवाया और उस फ़ोटो को अपने साले के पास भेजा और उसी के साथ साथ उसने मैसेज में 2 लाख रुपए की मांग किया। और इसके पीछे उसने कारण ये बताया कि उसके परिवार के लोग, उसके ससुराल के लोग काफ़ी उसको ताना देते थे, जिससे कि पैसे के तंगी कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। सर इसके कुछ मोबाइल का यूज़ करने में इसने गड़बड़ी किया, जो कि साइबर सेल के माध्यम से उसको ट्रैक कर लिया गया। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जो जिलाधिकारी आरिका अखौरी और पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे के द्वारा त्योहारों पर चाक चौबंद सुरक्षा और शांति व्यवस्था और बालिका महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त भ्रमण किया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी में पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त करते नजर आए। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। थाना क्षेत्र अंतर्गत रामलीला आयोजन स्थल और मां दुर्गा पूजा पंडालों का लगातार भ्रमण निरीक्षण किया जा रहा है। संबंधित आयोजकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। शहर क्षेत्र का भ्रमण जो है वो कराया गया था और जितने भी पंडाल शहर क्षेत्र में लगे हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन भी कराया गया कि क्या उसमें फायर की व्यवस्था कितनी है, कैसी है, और सभी आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि फायर संबंधी अत्यंत सेफ्टी के साथ सारी चीज़ों को ये कर लें, स्टैंड हो या पानी की व्यवस्था हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स न हो। और इसके अलावा शहर का भ्रमण भी कराया गया, फोर्स के साथ रूट मार्च भी कराया गया।
तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता न कर दी गई है। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगभग 428 लगाए जाते हैं और उनका जो है विसर्जन भी परसों से प्रारंभ होगा 5 तारीख को, और साथ ही में दशहरा में रावण दहन का भी जो कार्यक्रम जो है वो होता है। प्रत्येक स्पॉट पे पुलिस ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। आयोजकों को ये बताया भी गया है कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ ना हो कि जो सेफ्टी को पब्लिक हैम्पर करे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। थाना लीमा चौहान पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए शारदीय नवरात्रि के 9 दिवसीय चेतना अभियान शुरू किया गया, जिसमें स्कूल, झांकी पंडालों, गरबा स्थल जाकर महिला और बालिकाओं को जागरूक किया गया। वहीं भेसवा माता मंदिर जाकर श्रद्धालुओं और स्कूल के बच्चों को मानव दुर्व्यवहार अपराध से संबंधित शपथ दिलाई गई। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। जौनपुर सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत इसका बाजार में मूर्ति विसर्जन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जैसा कि हर साल नदी में मूर्ति विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस बार ये विसर्जन गड्ढे में किया जाएगा और मूर्ति विसर्जन के स्थल पर जेसीबी से साफ सफाई भी करा दी गई है। गड्ढे में पानी भी डाला जाएगा। जिस तरीके से हिंदू की परंपरा में प्रशासन द्वारा कोई भी कमी न रह जाए, तो वहीं पायोहारी आश्रम के महंत लाल बहादुर दास का कहना है कि कई सालों से मूर्ति विसर्जन नदी में ही होता आया है, लेकिन ये पहली बार है कि विसर्जन गड्ढे में करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी प्रशासन का दिशा निर्देश रहेगा, हम उसका पालन करेंगे। वहीं उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस न्यायालय के निर्देश के आदेश पर हमने यही पाया कि नदी प्रदूषित ना हो, इसीलिए ये विसर्जन इस तरीके से कराया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? शासन के आदेशानुसार उसका बाजार नगर पंचायत में निर्देश जारी हुआ है कि जितने भी उसका बाजार नगर पंचायत की जो भी मूर्तियां हैं, इन सभी को नदी में प्रवाहित न करते हुए इन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करके कि किसी की व्यक्तिगत ज़मीन हो, चाहे गड्ढा हो, पोखरा हो, तालाब हो, कहीं इस तरह से व्यवस्था करके उनको उसमें विसर्जित करके और पुनः उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उनको ढक दिया जाए। परंतु यह परंपरा के विपरीत दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों से आदिकाल से जो परंपरा चलती चली आ रही है, किसी भी प्रकार के शुभ काम में, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, सत्यनारायण कथा हो, यज्ञ हो, और कोई भी इस तरह की जो परंपराएं हैं, पूजा पाठ के उपरांत समाप्त हो जाने के बाद उन सभी जो शुभ कार्य की जितने भी सामग्रियां होती हैं, वह कहीं न कहीं जलाशयों में प्रवाहित किया जाता है, चाहे वो तालाब हो, पोखरा हो या बहती हुई नदी हो, जलधार हो। ऐसी स्थिति में यह किस मंशा से किया जा रहा है यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन शासनादेश के निर्देशानुसार ईओ साहब, एसडीएम साहब सभी लोग यहाँ पहुंचकर आश्रम की ज़मीन में यह तैयारी कर रहे हैं इस बार का कि नगर पंचायत के अंदर जितनी भी मूर्तियां रहेंगी, सभी मूर्तियों को यहाँ प्रवाहित करके विसर्जन करके और ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाएगा। हालांकि उचित नहीं है, लेकिन जो भी शासनादेश जारी हुआ है उसका पालन करना सब लोगों का कर्तव्य है। मूर्ति विसर्जन में क्या तैयारियां और कहाँ विसर्जन होनी है? मूर्ति विसर्जन के संबंध में इस माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं ऊपर से कि बड़ी संख्या में प्रवाहित नदियों में मूर्ति विसर्जन करने से एक तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, और दूसरा कई बार जो है वो कुछ उत्साही नवयुवक हमारे जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस बार शासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रवाहित नदी में मूर्ति विसर्जन न कराया जाए, बल्कि नदियों के किनारे या कोई जैसा भी सुलभ स्थान हो वहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए अलग से गड्ढा खुदवा के उसमें नदी का जल भरवा के रास्ता वगैरह बना के लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर अरेंजमेंट करके सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विसर्जन कराया जाए। तत्क्रम में हम लोग जो है जितने भी पारंपरिक स्थान थे जहाँ पे विसर्जन हो रहा था, वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करवा रहे हैं और शासन के निर्देशों के अनुपालन में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विसर्जन जो है वो प्रवाहित नदी के जल में ना हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके, प्रदूषण की समस्या न हो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता अनंत मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।